बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम नाइव बेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि जो हमने फीचर इंडिपेंडेंस की एजम्पशन ली है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो नाइव बेस जो है वो बेस थ्योरम यानी बेस एजम्पशन के ऊपर खड़ा है, जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे तमाम फीचर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एंड क्लासिफिकेशन। अदरवाइज हमें रियल वर्ल्ड में पता है कि हर चीज़ जो है वो दूसरे से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ज़रूर लेती है और तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो दुनिया के अंदर कनेक्टेड ही होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के एक कोने में एक तितली अपना पर फड़फड़ाती है तो दुनिया के दूसरे कोने में भी उसका इफ़ेक्ट चाहता है, जिसको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहा जाता है। लेकिन नाइव बेस के अंदर बेस थ्योरम जो है उसके अंदर हमने ये अज्यूम करना है कि ये तमाम फीचर जो हैं इंडिपेंडेंट है। ये अज्यूम करने की वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो तमाम फीचर्स की प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए ये अजम्पशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके एग्जांपल इस तरह से है कि स्पैम डिटेक्शन में दो वर्ड्स हैं, एक विन और एक प्राइस। ये ज़ाहिर है दोनों इंटरडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम बेस अजम्पशन कर लें तो फिर हमें ये महसूस होता है कि विन एक अलहदा इवेंट है और प्राइस एक अलहदा इवेंट है। तो स्पैम के अंदर विन की प्रोबेबिलिटी और प्राइस की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ दो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं और हम इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस अजम्पशन की वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है और वीक रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स जो है उसको ये इग्नोर भी कर देती है। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन के अंदर नाइव बेस का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पाइथन के अंदर हम सबसे पहले लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम नाइव बेस के लिए ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की लाइब्रेरी लोड कर ली और गॉसियन एनबी यानी गॉसियन नाइव बेस के मॉडल को भी इंपोर्ट कर लिया sklearn.naivebase बेस लाइब्रेरी में से, और इसके बाद एक्यूरेसी स्कोर को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर के डेटा सेट को लोड करेंगे जिसमें हमें डेटा और टारगेट वेरिएबल्स मिल जाएंगे। इस डेटा सेट को हम 25-75 का स्प्लिट देंगे। उसके बाद फिर हम जो ट्रेनिंग डेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ़ फीचर्स जितने मौजूद हैं उनकी तादाद को प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नाइव बेस एल्गोरिदम जो है उसका इंस्टेंशिएट करेंगे और उसको फिट करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। तो हम इस कोड को चलाते हैं और अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हैं हमारे वो 30 हैं ब्रेस्ट कैंसर के डेटा सेट के अंदर। साथ ही हमें नाइव बेस का एक ऑब्जेक्ट भी बन गया है जिसके अंदर पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर प्रायर्स जो हैं वो नन है और वेरिएबल स्मूथिंग जो है वो 1 टू द रेज़्ड पावर -9 है। इन पैरामीटर्स को आप मॉडिफाई करके और टेस्ट कर सकते हैं कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हम नाइव बेस एल्गोरिदम को प्रिडिक्ट करेंगे अपने टेस्ट डेटा के ऊपर और फिर उसके एक्यूरेसी स्कोर भी निकालेंगे और यहाँ पे हम नाइव बेस एक्यूरेसी प्रिंट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे कि हम देखेंगे कि नाइव बेस ने एक्चुअली इसमें काम कैसे किया। तो वहाँ पे हम क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ प्रिंट कर देंगे। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमारा मॉडल रन होने से पहले की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और इसमें हम फीचर मीन्स पर क्लास भी निकालेंगे जो कि सैंपल होगा पहले 5 फीचर्स का। और जैसे हमने कहा कि ऑल्दो रियल वर्ल्ड के अंदर तमाम फीचर जो हैं वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रखते हैं, लेकिन बेस थ्योरम में ये अज्यूम करते हैं हम कि ये तमाम फीचर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और हर फीचर जो है वो अलहदा अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लासिफिकेशन की डिसीजन के अंदर। उसके बाद फिर हम फीचर वेरिएंस पर क्लास भी निकाल लेंगे जिसमें हम सैंपल ऑफ फर्स्ट 5 फीचर्स की वेरिएंसेस को प्रिंट कर देते हैं। तो हम इस कोड को चलाते हैं और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि नाइव बेस एल्गोरिदम की हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है वो 93.71% है।
ये अबव 90% परफॉर्मेंस है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कंसिडर होती है। फिर उसके बाद हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं, जो एल्गोरिदम के स्टार्ट में हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं डिफरेंट फीचर्स की। उसके बाद फिर फीचर मीन्स हम ले लेते हैं पर क्लास, और इसके लिए हम फर्स्ट 5 फीचर्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो उन दोनों क्लासेस के जो फर्स्ट 5 फीचर्स हैं, हमने उनको भी प्रिंट कर लिया है। उसके बाद फिर फीचर वेरिएंस पर क्लास को भी हम प्रिंट कर लेंगे, और उसमें भी हमारे पास चूंकि 2 क्लासेस हैं, तो हर क्लास के फर्स्ट 5 फीचर्स को भी हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। और ये फीचर्स जो हैं, ज़ाहिर है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमने बायस अजम्पशन में इनको इंडिपेंडेंट अज्यूम किया। इसकी वजह से हम फॉर्मूले के अंदर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है, वो बहुत तेज़ी से बहुत कम टाइम में परफॉर्म हो जाती है।